थाईलैंड में एक ऐसा विमान था जो कई बार हादसों में शामिल रहा। बहुत से लोग इसमें मारे गए, लेकिन खर्च बचाने के लिए एयरलाइन ने उसी पुराने विमान को ठीक कर फिर से उड़ाने लगा दिया। जेरा इस फ्लाइट की एयर होस्टेस है। उसे हमेशा इस विमान को देखकर अजीब सा लगता था। वहीं आहवेई एक इंजीनियर है जो फ्लाइट से पहले चेक कर रहा था। तभी उसके पीछे कोई परछाई सी निकली। उसे लगा शायद भ्रम होगा, लेकिन जब वो जाने लगा तो देखा कि कार्गो होल्ड का दरवाजा बंद है। उसने तुरंत मदद के लिए इंटरकॉम का इस्तेमाल किया, लेकिन उस वक्त फ्लाइट अटेंडेंट यात्री सुरक्षा को लेकर डांस कर रहे थे, इसलिए कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, फ्लाइट अटेंडेंट खाना तैयार करने लगते हैं, लेकिन खाने वाला कैबिनेट खुल ही नहीं रहा था। जेरा को कुछ शक हुआ। उसने जोर से मुक्का मारा और कैबिनेट खुल गया। उसे याद आया कि पिछली बार हादसे से पहले भी ऐसा ही हुआ था। फिर अचानक जेरा को अपने पीछे कुछ ठंडा महसूस हुआ और वह पलटी। तभी दो यात्रियों ने देखा कि उसके पीछे किसी के पैरों के निशान हैं। एक भिक्षु को समझ आ गया कि विमान में कुछ गड़बड़ है और वह डरकर मंत्र पढ़ने लगा। इसी बीच विमान तूफान वाले इलाके में पहुंच गया। विमान जोर जोर से हिलने लगा। कार्गो होल्ड में आहवेई को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे भ्रम होने लगा कि विमान टूटने लगा है और भूत दिखाई देने लगे। वो डर गया, लेकिन तभी सह पायलट ने देखा कि कार्गो होल्ड में अलार्म जल रहा है। वो वहां गया और आहवेई को बचा लिया, लेकिन जब वह वापस जाने लगा उसे जमीन पर गंदगी दिखी। जैसे ही वह देख ही रहा था, एक भूत उसके सामने से निकल गया। उसने लाइट जलाई तो देखा कि केबिन टूटा हुआ है। जैसे ही वह केबिन में लौटा, जेरा के सामने ही उसका शरीर गायब हो गया। और सबसे अजीब बात यह कि नया विमान अचानक गंदा और पुराना दिखने लगा। एक एयर होस्टेस जो खाने की ट्रॉली धकेल रही थी, तक बेहोश हो गई। अब विमान में मौजूद यात्री डर से कांपने लगे। कुछ के शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगे। आहवेई ने समझा कि यह सब केबिन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है। उसने जेरा से कहा कि कप्तान को तुरंत बताओ। जेरा जब वापस आई तो देखा कि डाइनिंग ट्रॉली धीरे धीरे अपने आप चल रही है। तभी आहवेई होश में आया। दोनों तुरंत आगे वाले केबिन में गए तो देखा कि ऑक्सीजन की कमी से एक यात्री की मौत हो गई थी। ऑक्सीजन मास्क भी अब ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। वेई ने कप्तान को बताने की कोशिश की, लेकिन केबिन का दरवाजा पासवर्ड डालने के बाद भी नहीं खुला। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, दबाव प्रणाली को ठीक करना। पीछे से भूत उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों ने ध्यान नहीं दिया और काम में लगे रहे। कुछ देर बाद जेरा ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गई। आहवेई ने देखा कि उसके आसपास भूत मंडरा रहे हैं। तभी डाइनिंग ट्रॉली फिर से प्रकट हो गई। सब डर गए, लेकिन आहवेई ने हिम्मत से उसका सामना किया। लेकिन जब वह हटा तो ट्रॉली गायब हो गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड बुरी तरह चीखने लगी और फिर बेहोश हो गई। धीरे धीरे यात्री एक एक कर ऑक्सीजन की कमी से मरने लगे। एक महिला ने देखा कि एक अजीब लड़की उसे घूर रही है। हर जगह भूत थे। आखिरकार आहवेई ने ऑक्सीजन प्रणाली ठीक कर दी। जैसे ही जेरा वापस आई, सबसे बड़ी बहन बोली कि यह सब जेरा की वजह से हो रहा है। उसने उसे पीछे वाले केबिन में जाने को कहा। आहवेई भी उसके साथ गया। वहां उन्होंने देखा कि पीछे वाले केबिन में कोई भी यात्री नहीं था। अचानक चारों तरफ अजीब आवाजें और हंसी सुनाई देने लगी। सब डर गए और जेरा से सवाल करने लगे कि उसने ये भूतों को कैसे बुला लिया। अब जेरा ने सच्चाई बताई। 10 साल पहले वो एक विमान दुर्घटना में बच गई थी। उस विमान में भी ऐसा ही हुआ था। बाकी सब यात्री मर गए और वही अकेली बची। उसे एहसास हुआ कि ये वही पुराना विमान है जो उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तभी 3 मरी हुई एयर होस्टेस वहां प्रकट हुई और सब डरकर भागने लगे। एक लड़की पीछे रह गई और अजी भी अपनी प्रेमिका को ढूंढते हुए लौटा तो देखा कि वो बुरी आत्मा के कब्जे में थी। अजी ने उसे बचाने की कोशिश की और एक अग्निशामक यंत्र से आत्मा पर हमला किया। जब सब इकट्ठा हुए तो सबसे बड़ी बहन की बेटी गायब थी, इसलिए सबने 2 टीमें बनाई। एक टीम ने कॉकपिट खोलने की कोशिश की, दूसरी लड़की को ढूंढने निकली। बड़ी बहन और भिक्षु ने एक बूढ़ी औरत को जमीन पर पड़ा देखा, लेकिन वह अचानक जिंदा हो गई। बड़ी बहन ने उसे लात मारकर भगाया। डर के मारे अब सब गुस्से में थे। बड़ी बहन ने गलती से फ्लाइट अटेंडेंट को भी मार डाला। इसी बीच 3 लंबी टांगों वाली फ्लाइट अटेंडेंट अचानक आसमान से गिर पड़ी। अब कोई रास्ता नहीं था तो लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अजी ने आंखें खोल लीं और डर के कारण मानसिक रूप से टूट गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और हमला करने लगा। फिर सबने मिलकर सोचा कि ये बुरी आत्माएं डर का फायदा उठाकर हमला करती हैं। सभी ने हिम्मत दिखाई और केबिन में वापस गए, पर बुरी आत्माएं रास्ता रोक लेती हैं। अजीज सोचता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वह मारा गया और मारने वाली बड़ी बहन थी जो अब खुद आत्मा के प्रभाव में आ गई थी। विमान अचानक झुका, जिससे भोजन की ट्रॉली तेजी से दौड़ी और चाकू कांटे बड़ी बहन की छाती में जा लगे। अब बुरी आत्माएं जेरा को घूर रही थीं। जेरा के पास सच्चाई छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। असल में
उस हादसे वाले दिन जेरा डरकर कॉकपिट में छुप गई थी और किसी को अंदर नहीं आने दिया। एक सहयोगी जब अंदर आना चाहता था तो उसने दरवाजा बंद करके उसे मार दिया था। अब जब उसने अपना गुनाह कबूल किया तो मरी हुई बहन ने उसका गला दबा दिया। इसी बीच विमान तेजी से गिरने लगा। डाइनिंग ट्रॉली फिर प्रकट हुई। बहन मर गई और उन्होंने कॉकपिट में छेद किया। कप्तान की पहले ही मौत हो चुकी थी, तो आहवेई ने विमान को कंट्रोल में लिया। अंत में विमान जमीन पर उतर आया, लेकिन जैसे ही लोग उतरे, पैरामेडिक्स ने देखा कि जेरा की मौत उसकी सबसे बड़ी बहन के हाथों हुई थी और इस तरह जेरा को अपने पाप की कीमत चुकानी पड़ी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस विमान में फंस गई। 407 नंबर फ्लाइट को फिर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।